अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। आलमी ताकतें खुर्दबीन लगाकर पाकिस्तान में आम इंतखाबात की राह देख रही हैं, क्योंकि उनके नजदीक आलमी अमन का राज इसी में पोशीदा है कि पाकिस्तान में जमहूरी निजाम चलता रहे, कि यहाँ आमरीतों ने इंतहा पसंदी को ही फरोग दिया है। और वैसे भी फौजी आमरीतों के गुजरगाह से कल कोई और आमरीत आ गई तो फिर क्या होगा, ये ख्याल ही हैजान अंगेज है। लिहाजा पाकिस्तान में जमहूरी तसलसल पहली बार पाकिस्तान के जमहूरी हलकों और आलमी ताकतों की बैक वक्त एट द सेम टाइम दिल की तमन्ना नजर आ रही है। आज मुस्लिम लीग नून ने भी अपने इजलास में आइंदा इंतखाबात पर गौर करके मुतालबा ये किया कि निगरान वजीर आजम छोटे सूबों में से ही लिया जाए। तहरीक इंसाफ समेत ऑपोजिशन की दीगर जमातें भी इसी सिम चल रही हैं, मगर यहाँ शाह के वफादार कहते हैं कि आम इंतखाबात कब होंगे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शख्स जानता है, जिसे सदर पाकिस्तान कहते हैं। जबकि सदर पाकिस्तान नवीद सुनाते हैं कि आम इंतखाबात वो MQM के साथ ही मिलकर लड़ेंगे, मगर ये आम इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात यानी कि लोकल इलेक्शंस के बाद ही होंगे। हुकूमत का आखिरी साल चल रहा है नाजरीन, मुल्क के हालात इस नहज और सतह पर चल रहे हैं कि हुकूमत को मामला चलाने के लिए फ्रेश मैंडेट की जरूरत है। मगर शाह से ज्यादा वफादारों की लगी लिपटी सुने तो सवालिया अंदाज में पूछा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात क्या आम इंतखाबात की इजाजत देते हैं? ये दुरुस्त है कि बल्दियाती निजाम मुल्क के लिए मुफीद है। अगर जमहूरियत नवाजी के अलमबरदार ये इंतखाबात बर वक्त करवा लेते तो हो सकता है कि इलाकाई अज़बियत का अजधा मैदान में सरायकी सूबा, पोटोहार सूबा और मुहाजिर सूबे का नाम ले लेकर खर मस्तियां ना करता। मगर जमहूरियत के सदाइयों का बाबा आदम निराला ही है। उनको मकामी हुकूमतों के निजाम से अपनी हुकूमतें कमजोर पड़ती दिखाई देती हैं। MQM इस निजाम से सबसे ज्यादा मुस्तफीद होने वाली बाकायदा एक जमात है, मगर इसे भी ये निजाम एक खास हालत में चाहिए। एज वी स्पीक अभी भी नेगोशिएशंस कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ चल रही हैं। 4.5 साल से मुज़ाकरात भी जारी हैं पहले से, और अब कहा जा रहा है शायद आज रात को ही ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया जाए। हकायक ये है कि सिंध और पंजाब की हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात करवाने में नाकाम रही हैं। पंजाब हुकूमत की तो तरजीह अब भी है कि बल्दियाती इदारे जो है वो ना हो, ऐसे कोई इलेक्शंस भी ना हो। सवाल ये है कि आम इंतखाबात से कबल पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ख्वाब किस तरह पूरा हो सकता है? क्या ये बर वक्त आम इंतखाबात से फरार की कोशिश है? क्या किसी की ब्लैक मेलिंग का नतीजा है? या फिर हुकूमत की MQM को एक मीठी सियासी गोली वंस अगेन पिलाने या खिलाने का एक और तरीका है? क्योंकि सवाल बड़ा मंतकी है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में बोरीबंद लाशें मिलने का सिलसिला, बलोचिस्तान में बदअमनी और हजारवाल की लाशें गिराने की रस्म आम इंतखाबात में रुकावट है, तो फिर बल्दियाती इंतखाबात में वोटर कौन सी सुलेमानी टोपी पहन के आके वोट डालेंगे, या फिर उम्मीदवार कौन से अलादीन के चिराग रगड़ रगड़ कर जलसे करेंगे? और सवाल तो ये भी अपनी जगह बहुत अहम है कि क्या सदर जरदारी का मज़कूरा सियासी बयान मौजूदा असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाने के खेल का पहला पत्ता तो नहीं? We're going to discuss everything after a very short break. Stay with us. We're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया। गालिबन 18 मार्च 2013 को नेशनल असेंबली एक्सपायर कर जाएगी। सवाल ये उठता है कि अब अगले 210 दिन के अंदर अंदर 2 इलेक्शंस किस तरह मुमकिन हैं? क्या जनरल इलेक्शंस की तैयारियां जो अभी होनी चाहिए, जिस बात पे गौर फिक्र होना चाहिए, क्या इससे हट के लोकल बॉडी इलेक्शंस अनाउंस करना, उस पर अभी गौर करना, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये डूएबल है इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर या नहीं? अभी भी मुसवदे भी तैयार नहीं हुए, कराची में भी सेटिंग नहीं हुई। ताज़ा तरीन खबरें जो हमें मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब अभी MQM के वफ़द के साथ मौजूद तो हैं कराची में, और बिलावल हाउस में अभी 4.5 साल बाद फाइनली ये बताया जा रहा है कि शायद आज रात को ही सारे तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो जाएं, ऑर्डिनेंस भी जारी हो जाए। लग तो यूं रहा है कि इस पेस पे शायद कल लोकल बॉडी इलेक्शंस के ऐलान भी हो जाएंगे। इफ दैट इज सो तो फिर हम आने वाले दिनों के अंदर किस तरह की बहस और किस तरह के मुल्क में हालात देख रहे हैं? हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और चीफ विप सेनेट में सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आज MNA मुस्लिम लीग नून के खाकान अब्बासी साहब, और हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के लीडर फारूक अमजद मीर साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब भी लाइन पे मौजूद हैं। सबसे पहले कंवर दिलशाद साहब से ही बात करूंगी, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रह चुके हैं। दिलशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहैसियत साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मुझे ये बताइए कि क्या ये डूएबल है कि जितने दिन रह गए हैं जनरल इलेक्शंस में
गिव और टेक 200 के करीब। क्या इसके अंदर 2 इलेक्शंस हो सकते हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी और फिर जनरल इलेक्शंस की तैयारियां भी साथ साथ? बल्दियाती इंतखाबात करवाने का बाकायदा एक आईनी और कानूनी तरीका है। उसका आईनी और कानूनी तरीका ये है कि अगर सूबाई हुकूमत अगर बल्दियाती इंतखाबात में कोई तरमीम करना चाहती है तो चारों सूबों के गवर्नर वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान को सिफारिशात भेजेंगे कि हमें बल्दियाती इंतखाब की फलां शिक के अंदर कोई तरमीम करना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि चारों सूबाई गवर्नर जो हैं बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2002 में जारी किया गया था, उसकी रूह से इन्हें सदर मुमलकत को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हम तरमीम करना चाहते हैं। जब कानूनी तरमीम हो जाएगी तब उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई करने के लिए ये कोई ना अपना ऑर्डर जारी करें या आइन में उसमें अपने बल्दियाती इंतखाबात की कानून में तरमीम करें। अभी तो चारों सूबाई गवर्नरों की सिफारिशात की रोशनी में प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो तरमीम करने की इजाजत देंगे। सबसे बड़े इसकी कानूनी पोजीशन यही है। और हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं, अमजद मीर साहब को पता है कि उन्होंने 2002 और 2005 के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया था। चारों सूबाई गवर्नर की सिफारिशात के बाद सदर मुमलकत प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकेंगे सूबाई गवर्नर। ऑर्डिनेंस जारी करेंगे सूबाई गवर्नर, लेकिन सबसे पहले वो सिफारिशात करेंगे चारों सूबाई गवर्नर के जनाब हमने तरमीम करनी है। इसके बाद जाके गवर्नर जो है मुतलका सूबे का वो मुतलका वजीर आला की सिफारिशात के बाद वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकेगा। तो मेरी बात तो ये है जी बिल्कुल। तो अहम बात दूसरी बात ये कि 87,000 कौंसलरों का इंतखाब अमल में आना है। तीसरी बात यह है कि इस वक्त 2002 में 6,000 यूनियन कौंसलें थी, अब 7,500 यूनियन कौंसलें, उनकी डिलिमिटेशन होनी है। ये बहुत बड़ा अहम मसला है जो कि सूबाई गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया। सूबाई गवर्नमेंट ने बकायदा तरमीम करनी पड़ेगी, अपने एक्ट बनाना पड़ेगा। एक्ट नहीं बनाया, वो जो नाज़म है, नाज़म बैठे हुए मेयर कारपोरेशन जो उन्होंने बनाना है उसमें बहुत बड़ी तरमीमें करनी है, तब जाके इंतखाबात के लिए रास्ता हमवार हो सकेगा। अभी तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन चारों सूबे में अगर आगे ये लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाते हैं तो उसके लिए लाखों स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। और हमारे जो है रिटर्निंग ऑफिसरों की जो है वो अपॉइंटमेंट का फैसला नहीं हो सका, वो सूबाई गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं। तो एक बहुत बड़ी धांधली का इंतशार भी होगा, धांधली भी होगी, खदशात भी सामने आएंगी और फिर हमारा इसका असर पड़ेगा हमारे जनरल इलेक्शन पर। तो ये बहुत बड़ी एक अहम इशू है। तो यानी कि ये डुएबल आपको लग रहा है अगले 2-3 महीने में? ये मुश्किल है, नामुमकिन बात है, इसलिए कि ये आपकी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के तब तो आपकी तरमीम ही नहीं हुई, डिलिमिटेशन ही नहीं हुई। वो जो डिलिमिटेशन हुई थी वो 2000 में हुई थी, अब हो गए 2012, 10 साल तो वैसे ही हो गए। उस वक्त आबादी 12 करोड़ की थी, आबादी 20 करोड़ की आबादी है। अब 87,000 के कौंसलों का इंतखाबात भी अमल में आना है। तो ये बहुत बड़ा एक आईनी और कानूनी बुरान पैदा हो जाएगा। ये कोई आसान काम नहीं है, ना कोई सिर्फ सियासी मामला में तय हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन में। आपने बात सुनी कि 20 करोड़ की आबादी, 9 नए ऑफिसर्स की तैनाती करनी होगी और ऑर्गेनाइजेशन पूरी करनी होगी। और अगेन कानूनी बीच में पूरा प्रोसीजर भी है तरमीम और तरमीम के लिए जो अभी तक नहीं हुआ। 87,000 जो हैं वो काउंसलर्स का इंतखाबात भी अभी होना है। मैं सेनेटर साहब आपकी जानिब आती हूँ, आपने तो एक स्टेप बाय स्टेप कवर दिलशाद साहब की एक पूरी फेरिस्त सुन ली कि क्या क्या होना है, स्टेप 1, 2, 3, 4, ये तो डुएबल लग नहीं रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ये ऐलान कि जनरल इलेक्शन से पहले ये लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, इन अदर वर्ड्स ये क्या फिर अनाउंस कर चुके हैं हमारे सदर के जनरल इलेक्शंस भी मुलतवी हो रहे हैं? देखिए मेहर साहबा, मैं जनरल अपने कंवर दिलशाद साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा, इसलिए कि आफ्टर दी 18th अमेंडमेंट, अब ये 2002 की बात कर रहे हैं। यस, 2002 का भी चूंकि बल्दियाती निज़ाम 1979 में भी आया, जिसके तहत जो बल्दियाती सिस्टम था उसमें मेयर्स होते थे और काउंसलर्स होते थे। उसके बाद उसको चेंज करके 2002 में आया। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ये सारे पावर्स जो है ना वो सूबाई गवर्नमेंटों को चले गए और सूबाई गवर्नमेंटें अपने अपने उसके हिसाब से उसमें जो भी अपने लॉ में तरमीम कर सकती हैं वो उनकी सूबाई असम्बलियाँ हैं। तो बल्कि आपको याद है कि बलूचिस्तान ने तो बाकायदा उस पर तरमीम कर ली है, बलूचिस्तान ने भी, और मेरे ख्याल है NW अपने पख्तूनख्वा सूबा पख्तूनख्वा ने भी। और सिंध में चूँकि हमारी जो सबसे बड़ी हमारी हलीफ जमात है MQM,
उनका इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर था कि ये पुराना 2002 वाला ही निज़ाम रखा जाए, जबकि हमारा जो था पीपल्स पार्टी का भी और दूसरी जमातों का भी वो ये था कि नहीं, इसमें 1969 वाला भी लाया जाए और मेयर सिस्टम, और इसको इस तरीके से हम इस सिस्टम को बनाए। एब्सोल्युटली, आई नो 4.5 साल से इस पे बहस भी चल रही है, मगर अभी तक हल्का बंदियां नहीं हुई। इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका तयन नहीं हुआ। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अब जैसा कि आपने भी अपने पहले रिमार्क्स में कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा के हालात ये हैं, बलूचिस्तान के हालात ये हैं, और फिर जब आम इलेक्शंस नहीं उन जगह हो सकते तो बल्दियाती कैसे हो सकते हैं। देखिए, आम इलेक्शन के लिए एक दिन होता है पूरे मुल्क में, बल्दियाती इंतखाबात के लिए एक दिन नहीं होता। हर सूबाई हुकूमत अपने हिसाब से अपने टाइम मुकर्रर करती है कि भाई इस दिन हमने बल्दियाती इंतखाबात कराने, तो फिर उसमें लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए फेडरल गवर्नमेंट भी मदद करती है और सारी मदद करती है। तो ये कहना कि नामुमकिन है। अच्छा, अगर आप इजाजत दीजिए सेनेटर साहब, मीर साहब, क्योंकि आप नायब इधर नाजिम भी रह चुके हैं लाहौर के, कानूनदान भी हैं, कानून समझते हैं, तो ये मैं भी मेयर सखर, देखिए जी, मैं भी मेयर सखर रह चुका हूँ और 8 साल मेयर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। तो मुझे भी लोकल गवर्नमेंट का मुझे भी मालूम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर दूसरी राय भी सुन लें, अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, दूसरी राय भी सुन लें। हमने इलेक्शन कमीशन के एक अफसर की बात तो सुन ली। जी, मेरा जो वो है वो मेरा पूरा तो हो जाए ना, क्योंकि आपने तो सीधा स्टेट अवे प्रेसिडेंट साहब के ऊपर कर दिया कि शायद जनरल इलेक्शन के ऊपर की पोस्टपोन हो जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है। प्रेसिडेंट साहब आज देखिए माशाल्लाह जमहूरियत को 4.5 साल हो गए चलते हुए, और पहली बार ऐसा होगा कि जमहूरियत की तरीके से पावर की ट्रांसफर ऑफ पावर भी होगा। यही ख्वाहिश है सबकी, मगर सेनेटर साहब फिक्रमंदी ये कि 4.5 साल से ये हो नहीं सक रहा ये इलेक्शन, जबकि 2010 में सदर ने पहली दफा अनाउंस तो किया कि 6 माह में होने लगा है, अब होने लगा है। मगर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक जमात जो आज इस शो में भी बैठी है, और वैसे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी कोने में हुकूमत भी कर रही है, हर एक के मैनिफेस्टो का ये हिस्सा था कि आते लोकल बॉडी इलेक्शंस कराएंगे। व्हाट हैपेंड सर, ऑलमोस्ट 5 years एंड अगेन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही किसी सूबे के। देखिए पंजाब में तो आपको पता है नून लीग की हुकूमत है, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में तो आप लोग ही है ना, आपके अपने इत्तेहादी हैं, MQM ही है। अच्छा, जिसको बार बार सियासी मीठी गोली भी दी जाती है। अगेन मेरा तो सवाल शुरू में यही था सेनेटर साहब कि अगेन एक दफा फिर ये सियासी मीठी गोली दी गई है MQM को, या फिर उनको बल्दियाती ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, या वाकई कोई आपने कोई अपनी स्ट्रैटेजी अनाउंस की है? नहीं, प्रेसिडेंट साहब ने बिल्कुल खुले दिल से और नेक नियति से ये है कि ये बल्दियाती इलेक्शन जो हैं ये कराए जाएं, और उसके लिए तो आप देखें हमारे यहाँ सिंध में तो बाकायदा हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रूलिंग दी हुई है कि इसको उसकी बल्कि डेट। अच्छा सेनेटर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, फारूक अमजद मीर साहब, मुझे ये बताइए 4.5 साल तक नेक नियति सोती रही है? देखिए, वो जो कह रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट की कोई डेट दी हुई है, वो भी गुजर चुकी है, ये इनको भी पता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डेट्स दी हैं, पंजाब में भी डेट्स दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी पंजाब हुकूमत को भी कि आप इलेक्शन कराएं। इनमें से कोई इलेक्शन नहीं कराना चाहता, और उसकी बड़ी वजह है। देखिए 2009 में इलेक्शन होने थे, अगर हम उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक चलते जो चल रहा है। इस हद तक इस्लामुद्दीन शेख साहब ठीक कह रहे हैं कि जो कानून में पाबंदी थी कि आपको फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेना पड़ेगी, वो पाबंदी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो 18वीं तरमीम की वजह से ख़त्म नहीं हुई। वो 2009 में वैसे लैप्स हो जानी थी, और वो लैप्स हो गई भी है। उससे पहले ही कि जब 18वीं तरमीम होती। लेकिन इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी सिस्टम, ये हम क्यों कहते हैं, तहरीक इंसाफ क्यों कहती है कि हम इस सारे निज़ाम को बदलना चाहते हैं। देखिए, जो MP MNA बन के आया हुआ है, वो कभी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो एम्पावर नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? 2 वजूहात। वो चाहता है कि हर कोई उसके दरवाजे पे आए, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बलूचिस्तान की तरह बाज़ जगहों में 200-200 किलोमीटर तक की हो, और पंजाब की तरह चाहे वो एक बड़ा कंजेस्टेड इलाका हो। वो कहते हैं सारे मेरे दर पे खड़े हो। और दूसरी बात जो उससे भी बड़ी बात है, वो बात यह है, और इसको आप गौर से सुन लें, वो बात यह है कि जो कमीशन लेना होता है सरकारी ठेकेदारों से, वो अगर कोई जो नाजिम है बेईमान वो लेगा, और अगर नाजिम और काउंसलर नहीं है तो फिर वो ईमानदार MPA साहब लेंगे। ये कमीशन का खेल भी है। अब जबकि इनका दौर खत्म होने वाला है, किसी जगह पे ये कानून नहीं बनाया गया, यानी बल्दियाती इंतखाब के लिए तो कानून नहीं बनाया। जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था उसमें पंजाब में खास तौर पे और बाकियों में आम तौर पे तरमीम इस तरह की गई हैं जो इनको सूट करती थी, और जिसमें अवामी नुमाइंदगी खत्म कर दी गई, सिर्फ इस वजह से
कि ये हमारे मीठा खाने में रुकावट न डालें। और अब जो सदर साहब ऐलान कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है सदर साहब के आज तक बाकी इकदामात की तरह ये भी उतना ही नेक नीति पे मबनी है जितने इनके पहले इकदामात थे, और अवाम जानती है कि वो कितने थे। एक इसमें बात जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, मैं थोड़ा उसको खोल देता हूं। अगर इस इलेक्शन के दौरान बाय डिजाइन या कुदरत की तरफ से कोई ब्लडशेड हो जाता है, कोई लोगों की जानें चली जाती हैं, उसको फिर बहाना बनाया जा सकता है असेंबलीज की मुद्दत 1 साल और बढ़ाने के लिए। फिर सदर साहब जो है वो अपना इलेक्शन दोबारा, क्योंकि सदर साहब को बड़ा वाज़ेह है कि जो मर्जी हो जाए अगली दफा सदर साहब इलेक्ट नहीं हो रहे, इस वजह से अब अपने इलेक्शन को भी तूल देने का ये तरीका हो सकता है। देखिए, जब आपने पुराना आपका रवैया ऐसा रहा है तो अवाम हर चीज सोचने पे मजबूर है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग तज्जिया, अगर आप इजाजत दें छोटा सा वक्फा लेंगे, बासी साहब की जानिब भी आएंगे, वक्फे के बाद पूछेंगे कि पंजाब में किस तरह ये मान लिया जाए कि नीयत शायद वफाक वाली नहीं थी, और ये भी कि क्या ये सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की अगले इलेक्शंस के लिए भी अपनी जीत को यकीनी बनाने का एक ग्रैंड प्लान तो नहीं है, मानना है ये मीर साहब का। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब का ये बयान कि आम इंतखाबात जनरल इलेक्शन से पहले ही लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए जाएंगे, फारूक अमजद मीर साहब को इसमें बू महसूस हो रही है साजिश की। मीर साहब इस पर वजाहत करना चाहेंगे आप? एक देखें, हमारी पार्टी ये चाहती है कि फौरी तौर पे जनरल इलेक्शन कराए जाएं। ये चूँकि ये असेंबलीज जो हैं ये अपना मैंडेट खो चुकी हैं, ये जिन इश्यूज पे आप आवाम को लेके जा रहे हैं, इन इश्यूज को इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में भी नहीं छेड़ा हुआ, यानी जैसे सूबे बनाना और दूसरे मामलात। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन आवाम को एम्पावर करने के लिए बल्दियाती सिस्टम जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है जब आएगी, अगर अल्लाह करेगा इस मुल्क में, तो हम तो उस पर फौरी तौर पे जाएंगे। इसके साथ एक और है, अब तक आवाम के सामने किसी सूबे में वो सिस्टम लाया नहीं गया जो लोकल गवर्नमेंट का नेक्स्ट सिस्टम होगा। काउंसलर्स होंगे, नाजिम होंगे, इसी तरीके से जिस तरीके से 1979 के लॉ के तहत वो डीसी के मातहत काम करते थे अवामी नुमाइंदे, उसी तरह होगा। या जो पिछला 2002 वाला सिस्टम था जिसके तहत नाजिम जो है वो ओवरऑल इंचार्ज होता था अपने डिस्ट्रिक्ट का और डीसीओ वगैरह उसके मतहत काम करते थे, इस तरह का सिस्टम होगा। अभी कुछ वाजे नहीं है, इसलिए हम ये समझने में हक में जाने में है कि ये एक साजिश है और ये सिर्फ अवाम को, जैसे आपने भी कहा और भी लोग कह रहे हैं, ये ट्रक की बत्ती के पीछे भगा देते हैं। जब वो थक जाते हैं तो फिर नया इशू आ जाता है और पुराना सबको भूल जाता है। आसिफ साहब, आप क्या अग्री करते हैं इस मौकफ से भी? आज आपकी क़यादत भी मरी में मौजूद थी, निगरान सेटअप के लिए भी तजवीज़ फाइनलाइज कर रहे थे, और इस मौके के ऊपर सदर का ये बयान आना और ऐसी हाई लेवल मीटिंग्स भी तय पाना कराची में एज वी स्पीक राइट नाउ, आपको क्या लगता है? देखें, मुझे तो पहले तो ये बात बताए कोई कि मुल्क के सदर का लोकल बॉडी के इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। दूसरी बात यह है कि आपने पहले भी कहा कि शायद ये असेंबलियों की जो मुद्दत है उसको बढ़ाने की कोई साजिश हो। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी शिक मौजूद है जिससे सदर साहब असेंबलियों की मुद्दत बढ़ा सकते हैं। तो असेंबलियों के इलेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली की मुद्दत जो है वो 17 मार्च तक है और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। ऐसी शिक मौजूद है मीर साहब, ऐसी कानून बिल्कुल मौजूद है। इमरजेंसी की जो प्रोविजंस हैं 232 और उससे आगे, इमरजेंसी की प्रोविजन एक फेलियर की प्रोविजन होती है। आप तो एक एक्सट्रीम प्रोविजन की बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सी प्रोविजन मौजूद है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके तहत असेंबली की 1 साल की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है और उसमें वजह यही दी जाएगी कि ब्लडशेड इतना हो गया, जनरल इलेक्शन हो नहीं सकते, इसलिए यही असेंबलीज कंटिन्यू करेंगी। आइन में तो प्रोविजन मौजूद है और उसके लिए जो आपने कहा कि सदर मुमलिकत एक पार्टी के सरबराह भी हैं जो 3 सूबों में हुकूमत कर रही है और मरकज में भी हुकूमत कर रही है, इसलिए सदर मुमलिकत के बयान को सिर्फ सदर मुमलिकत का बयान न समझे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के को चेयरपर्सन का बयान है जो कि इस वक्त मुल्क रन कर रहे हैं। इसलिए अगर जनरल इलेक्शन नहीं होने 17 मार्च 2013 तक, तो फिर बल्दियाती इलेक्शन होने में कोई हर्ज नहीं है और पंजाब हुकूमत को भी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक अमल करते हुए इंतखाबात जो है वो लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाए अगर जनरल इलेक्शन नहीं हो रहे मुल्क में। तो जी देखें, सबसे पहले तो इंश्योर ये करना है कि जनरल इलेक्शंस हों, और अगर किसी की नीयत कुछ और है तो फिर मुल्क में अदालतें भी मौजूद हैं कि क्या ऐसे हालात हैं कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इमरजेंसी मुल्क में लगना हुकूमत की अपनी फेलियर की एडमिशन होती है।
तो अगर हुकूमत अपनी फेलियर एडमिट करना चाहती है तो जरूर करे। बहरहाल जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं इसमें कुछ पेचीदगियां थी और आज भी कुछ मौजूद हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर 2010 तक तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था उस निज़ाम को। जब वो ख़त्म हुआ अब उसके बाद वोटर लिस्टों का मरहला है, जिस तरह दिलशाद साहब ने भी कहा, डिलिमिटेशन का मसला है और अभी सेंसस ब्लॉक बनने बाकी हैं। इस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम फिर लगेगा अगर इन जो मौजूदा हुकूमतें जिनके चंद महीने रह गए, अगर इन्होंने कुछ इलेक्शन करवाए, लोकल बॉडी का इल्ज़ाम हमेशा ये लगेगा कि अपने ज़ाती मफाद के लिए या असेंबलियों के इलेक्शन रोकने के लिए ये इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाए हैं या बल्दियाती निज़ाम को कायम किया है, क्योंकि निज़ाम भी कायम करना है। मगर अब्बासी साहब, एज वी स्पीक राइट नाउ, ये आपकी बात दुरुस्त है। आप 18 मार्च 2013 को नेशनल असेंबली जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, तकरीबन लगभग गिव और टेक 210 दिन रह गए आपके पास। इसके अंदर आम इंतखाबात की तैयारी होनी चाहिए, जनरल इलेक्शंस की तैयारी होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर वन वुड एक्सपेक्ट कि एक ऐसी हुकूमत जिसका वक्त भी पूरा हो गया है, जिसपे सवालिया निशान भी उठ गया है, जिसका एक वजीर आजम जो है वो अदालती कार्रवाई का सामना भी कर रहा है बड़ी संगीन किस्म की, तो यू विल डिस्कस जनरल इलेक्शन। ऐसी गवर्नमेंट को मैं नहीं समझता कि लोकल बॉडीज की एक्सरसाइज में पढ़ना चाहिए, वो हमेशा मशकूक एक्सरसाइज समझी जाएगी। और मैं ज़ाती तौर पर यह भी समझता हूं कि ऐसी हुकूमत को या हुकूमतों को ना ही नए सूबे बनाने की एक्सरसाइज में पढ़ना चाहिए। तो आपको क्या लगता है फिर ऐसे माहौल के अंदर सूबों का भी शोशा पंजाब में छिड़ा हुआ है, सिंध में अब बात छिड़ गई है बल्दियाती इंतखाबात की, व्हाई डू यू थिंक ऑल दिस इज हैपनिंग देन? देखें, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग, हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। बट इट इज क्यों? नई जी देखिए, ये बातें चलती रहती है ना, लेकिन हम इस बात पर कंसंट्रेट हमें करना चाहिए कि हम मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शंस करवाएं, पाकिस्तान के अवाम को फैसले का मौका दें, क्योंकि जो हुकूमत आज मरकज में है वो हर आदमी तस्लीम करता है कि नाकाम हो चुकी है। जितना अरसा वो रहती है ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। उसकी तब्दीली का वाहिद जमहूरी रास्ता ये है इलेक्शन करवाए जाएं, और अभी जनरल इलेक्शन के अंदर भी ये सब चीजें होना बाकी हैं। आपने वोटर लिस्ट को कंसोलिडेट करना है, आपने सेंसस ब्लॉक बनाने हैं, सेंसस भी होना चाहिए था जो नहीं हुआ, उससे भी डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फर्क पड़ सकता है। बहरहाल अभी उसको नहीं छेड़ा जाए, तो अगर सेंसस ब्लॉक्स बन जाए तो ये कम से कम जनरल इलेक्शन की तैयारी आप कर लें। तो फिर आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कमर दिलशाद से इत्तेफाक करते हैं कि अगर अभी ये सारी रिसोर्सेज लगा दिए बल्दियाती इंतखाबात के लिए, तो जनरल इलेक्शन जो है वो बहुत बुरी तरह और मंफी तौर पर मुतासिर होंगे। जी, बल्दियाती कराना मैं नहीं समझता, जितना अरसा बाकी है उसमें करवाने चाहिए। हालांकि PMLN वो वाहिद जमात है जिसने 3 बल्दियाती इंतखाब कराए हैं, 1987 में, 1991 में और 1998 में। मगर अभी आपको ताना भी तो बासी साहब यही दिया जा रहा है कि यकीनन अभी एक कानूनी प्रोसेस तो पंजाब असेंबली में इन प्रोसेस है, मगर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एवरीबॉडी सेज कि आप कराना ही नहीं चाहते, वरना 4.5 साल आपको भी लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि अगर कोई सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाब कराने में सिंसियर है तो वो पंजाब की हुकूमत है। लेकिन मैं साथ ये भी कहूंगा कि अब शायद ये तो अल्लाह जाने ना नियतें किसकी क्या है, क्योंकि हुआ नहीं है ऑन ग्राउंड। मैं तो अपना मौका भी बयान कर सकता हूं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब किसी भी सूबाई हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शंस के प्रोसेस में नहीं पड़ना चाहिए। ये एक नेगेटिव ही होगा। ये हमेशा इल्जाम लगेगा कि अपने मफाद के लिए, अपने मुताबिक, अपने हुक्मरानी के तहत ये इलेक्शन करवाए गए। अगली हुकूमतें आ रही हैं, उनको बल्दियाती इंतखाब करवाने दें, उनको वज़ा करने दें। और जी सेनेटर इस्लामुद्दीन साहब, आपने बात अब्बासी साहब की भी सुनी, मीर साहब की भी सुनी। ये आवाम को आज समझा दीजिए कि जिधर एक तरफ हमारी कस्टोडियन ऑफ द हाउस फहमीदा मिर्जा साहिबा स्पीकर जो हैं वो कमीशन बनाती हैं सूबे के लिए, दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर करते हैं आज ही पावर आउटेजेस के लिए कि एक ऐसा मंसूबा बनाया जाए कि इलेक्शंस तक जो है वो पावर आउटेजेस कम से कम हो, और उसके साथ साथ ये बात भी एमक्यूएम के साथ छिड़ जाती है। तो अगर इन सब चीजों को एक साथ देखें तो ये कैसे ना माना जाए सेनेटर साहब कि ये सारे इलेक्शंस की तैयारियां ही हैं कि किसी तरह पीपल्स पार्टी अपने वोटर्स को एक दफा फिर फेस कर सके, उनका सामना कर सके, लोड शेडिंग भी जरा सी काबू पा ले, सूबों के ऊपर भी जरा से वोट ले ले, जनूबी पंजाब में जो आपके 50 से ज्यादा सीटें हैं पीपल्स पार्टी की उसको मुस्तहकम कर ले, एमक्यूएम को किसी तरह पक्का कर ले अगले इलेक्शंस के लिए। मेहर साहब, देखिए, पीपल्स पार्टी एक पार्टी है, और आप क्या समझती हैं अब अगर हम लोड शेडिंग की तरफ जा रहे हैं कि लोड शेडिंग मुल्क में ना हो, तो क्या वो अच्छा इकदाम नहीं है?
उसके ऊपर भी आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे तनकीद करें। अगर हम इलेक्शन के ऊपर गर्मी जा रहे उनको हैं, आज लगी अभी है जैसे- क्या? वो तो कहते हैं कि देखिए- वो तो लंदन देखिए- में भी होती है लोड शेडिंग। अभी 2 साल पहले तक तो ये कह रहे थे, अब उनको यकीन हो नहीं, गया कि नहीं, वाकई लोड शेडिंग सिर्फ नहीं, इस अगर- पैमाने अगर- पे अगर आप पाकिस्तान में ही हो रही है। अगर आप देखें तो इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यह है कि हर एक चीज सोर्सेज से और वक्त से ही होती है। लेकिन उसके ऊपर हम बाकायदा बड़ी दयानतदारी से और बड़ी उससे लगन से उस लोड और शेडिंग बड़ी को खत्म अकलमंदी करने से की एक कोशिश में हम पैकेज लगे तैयार हुए कर रहे हैं सेनेटर साहब, बड़ी हैं। अकलमंदी जी से नहीं, ये भी कहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी, पावर मिनिस्ट्री आपकी, नहीं नहीं, ये अब आपकी आप मेरी बात देखें, या तो आप बात कर लें, मुझे भी करने दें। आपने सबने बात की है, मैंने नहीं की है, तो मैं भी पूरी कर लूं बात। अभी जैसे शाहिद खाकान और वासिफ साहब ने कहा कि जी 87 के अंदर नून लीग ने बल्दियाती इलेक्शन कराए, तो वो 87 की जो हुकूमत थी, वो जो हुकूमत थी, वो नून लीग की हुकूमत नहीं थी, और उसमें मैं खुद भी उस हुकूमत में था। तो और उससे पहले जब आप 97 के लास्ट देखें, जैसे कि इन्होंने मीर साहब ने कहा कि उसमें एक काउंसलर जो है वो काउंसलर जो डीसी के अंडर होती थी, डीसी के अंडर जरूर होती थी और वो एक हद तक होती थी। लेकिन जो 2002 का जो बल्दियाती निज़ाम लाया गया, वो एक ऐसा निज़ाम था कि जिसके अंदर करप्शन के दरवाजे खुले हुए थे, जिसमें कोई ऑडिट सिस्टम नहीं था। मैं खुद 8 साल मेयर रहा हूं, तो वो तो एक ऐसा सिस्टम था कि हमारे जो एमएनएस थे या हमारे जो एमपीए थे, उन्होंने एमएनएस से इस्तीफे देके बल्दियाती नाजिम बने। तो वो एक आमिर का एक ऐसा निज़ाम लाया हुआ था जिसमें मतलब यह है कि बेतहाशा करप्शन के दरवाजे खुले हुए थे। और आपको याद होगा कि हमारी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो तो ये था कि हम जैसे ही इख्तिदार में आएंगे, हम ये सिस्टम को खत्म करेंगे और बल्दियाती निज़ाम एक सही निज़ाम लाएंगे। और ये मैनिफेस्टो मैंने याद भी दिलाया शुरू में कि हर एक मैनिफेस्टोस का ये हिस्सा था। जी, मगर चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, या चाहे एएनपी हो, या तमाम की तमाम तक जो बलूचिस्तान में बैठी हैं वो हुआ तो कुछ नहीं ना। देखें सेनेटर साहब, देखें बात सुने ना। तब जब मैंडेट आया, तो जब हमने मैंडेट का एहतराम किया, मैंडेट एक ऐसा मैंडेट आया जो कि स्प्लिट मैंडेट था, पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में। तो फिर जहां जहां जिसका मैंडेट आया वहां उनको सेनेटर साहब एक छोटा सा वक्फा लूंगी, मगर स्प्लिट मैंडेट के साथ ही 18वीं, 19वीं और 20वीं तरमीम भी तय पा गई। इस स्प्लिट मैंडेट के साथ ही एनएफसी अवार्ड भी तय पा गया। क्या बात है। स्प्लिट मैंडेट के साथ आर्टिकल 10 का पार्ट ए जो है, जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करता है, 140 का पार्ट ए, आई करेक्ट माई सेल्फ, माई अपॉलॉजीज, उसके अंदर तरमीम नहीं लाई गई। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख साहब ये कहते हैं कि क्योंकि पीपल्स पार्टी का स्प्लिट मैंडेट था, दूसरी जमातों के साथ शायद इसलिए अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो सका लोकल बॉडीज के हवाले से। मगर अगेन ब्रेक पे जाने से पहले सवाल तो यही सेनेटर साहब उठता है, 18वीं हो, 19वीं हो, 20वीं तरमीम हो, एनएफसी अवार्ड हो, इन सब चीजों पर इत्तेफाक राय पैदा कर लिया, दस्तूर की दुरुस्तगी को भी अव्वल दर्जे पे रखते हुए, प्रायोरिटी रखते हुए उसको भी रिजॉल्व कर लिया। क्या ये वाकई फिर प्रायोरिटी नहीं है कि आम आदमी एम्पावर हो, कि आम आदमी के पास इतना इख्तियार हो कि बड़े बड़े मगरमच्छों को, बड़े जी आपकी जमातों को चैलेंज कर सके, आपकी पावर को चैलेंज कर सके? आप देखें कि इतने बड़े बड़े 18th अमेंडमेंट्स, 19, 20, फिर एनएफसी अवार्ड, ये सारे के सारे वो मसाइल थे जो, और सूबों को उनके पूरे हकूक उनको मिल गए। तो ये वो मसाइल थे जो 50-60 साल से सूबे जो थे जिनकी डिमांड कर रहे थे, और वो इसी हुकूमत ने दिए। और फिर आप और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को आप देखिए, सदर आसिफ अली जरदारी साहब को, कि उन्होंने वॉलंटरी अपने सारे इख्तियारात, तो बातें सुन चुके हुए ना हम। द क्वेश्चन टुडे इज कि क्या ये वक्त है कि आप इन चीजों पे गौर करें, या वक्त है कि जनरल इलेक्शंस की तैयारी करें? क्योंकि फारूक अमजद मीर साहब की आपने बात सुनी कि अगर आप एक साल नहीं मुलतवी करते जनरल इलेक्शंस, तो आप इट्स लाइक डिगिंग योर ओन ग्रेव। आपकी बात तो खत्म। फारूक अमजद मीर साहब की जो बात है वो भी बल्दियात से वाबस्ता रहे हैं, और अब वो पीटीआई में हैं, वो भी इलेक्शन। लेकिन अगर हमने जब 4.5 साल वो रहे, तो हम ये कहते हैं कि जी इलेक्शन, प्रेसिडेंट साहब ने हमेशा कहा कि जनरल इलेक्शन जो है वो वक्त पे होंगी। तो आपको घबराहट क्या है 4 महीने की या 6 महीने की, 6-8 महीने? ये डूएबल है मीर साहब? होने दे। नहीं, ये आप कैसे वो अंदाजा लगा लें कि ये ड्यूरेबल है या नहीं है, या ये हो सकते हैं डुएबल है या नहीं है, हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखिए ना, नहीं, मगर अब एक सेकंड इजाजत दीजिए। सवाल ये है, आप कहते हैं वक्त पे होंगे, वक्त किसका है? आपका वक्त जो आपको सूटेबल लगता है, या जो आइन में वक्त लिखा हुआ है?
आइन में वक्त 200 दिन है साहब, 200 दिन। जी, जो आइन में दिया गया 18 मार्च 2013 में ये इन असम्बलियों की मुद्दत पूरी होती है, ठीक है। उससे पहले आपको एंड यू हैव 210 डेज टिल देन। हाँ, तो उसमें बल्दियाती इंतखाबात के अंदर कराने में 3 महीने के अंदर बल्दियाती इंतखाबात आराम से हो सकते हैं। 1987 में मैं उस हुकूमत 4.5 साल में क्यों नहीं हुए, यही तो सवाल है कि क्यों आप नहीं एकदम, ये भी नहीं माना जाता कि बदनीयती नहीं है, फिर ये भी कहा जाता है 3.5 हुकूमत को जी इस हुकूमत को 7.5 साल कहाँ हुए हैं, 4.5 साल हुए हैं। अब 4.5 साल में जब हमने 4.5 सूबों को ये इख्तियार दे दिया गया कि वो इलेक्शन करा लें, लेकिन चूंकि हमारे सूबे में, सूबा सिंध में हमारी जो सबसे बड़ी हलीफ जमात है, जो मुत्तहदा है, जो उनको इस बात पे काफी रिजर्वेशन थी कि जी ये पुराना निजाम होना चाहिए। लेकिन अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आप उनकी रिजर्वेशंस दूर नहीं करेंगे तो क्या अगले इलेक्शंस में एमक्यूएम साथ नहीं देगी पीपल्स पार्टी का? क्योंकि ये तो बार बार कह चुके हैं सदर साहब कि इनके साथ ही इलेक्शन लड़ना है। देखिए, चारों सूबों के अंदर डिप्टी कमिश्नर निजाम आ चुका है। सबसे पहले बलूचिस्तान में आया, फिर पंजाब ने सबसे पहले किया, बलूचिस्तान में हुआ, और सिंध में भी अब जो है वो ये डिप्टी कमिश्नर्स का निज़ाम वापस है, डिस्ट्रिक्ट्स बन गई हैं। तो अब उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक वाली बात हो रही थी, और इस गिव एंड टेक को सदर मुमलिकत से बेहतर और कौन जाने, जिसने 4.5 साल इस तरह चला लिए हैं। मेरा सवाल कुछ और है सेनेटर साहब। अब्बासी साहब, मैं आपकी जानिब आती हूं। कल एमक्यूएम के साथ मुस्लिम लीग नून के वक्त की भी मुलाकात है। डायरेक्टली इन्वॉल्व न करें, इसलिए वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मैं कैसे ना करूं जनाब। हाई लेवल मीटिंग सारी प्रेसिडेंसी के अंदर होती है। हाई लेवल मीटिंग अगर उन्होंने अभी इस वक्त कहां हो रही है, बिलावल हाउस में हो रही है, सदर मुमलिकत चेयर कर रहे हैं, तो मैं कैसे ना उनको इन्वॉल्व करूं? उन्होंने अपने वज़रा के साथ किए। अब दूसरी पार्टी जो हमारी कोalition पार्टी है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, तो द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शुड नॉट इवन बी सिटिंग इन सच मीटिंग, सेनेटर साहब। देखिए, कोalition पार्टी, यू आर सेनेटर, यू शुड अंडरस्टैंड दिस बेटर देन आई। नहीं, आई नो दैट, लेकिन उसके साथ अगर किसी को कुछ इख्तलाफात हैं तो वो सदर मुमलिकत से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और सदर मुमलिकत किसी को भी कोई एडवाइस कर सकते हैं। अब वो हुकूमत उस एडवाइस को मानती है या नहीं मानती है, दैट इज अनदर थिंग। अच्छा, लेकिन अब्बासी साहब, इस मासूमियत पे तो आप ही कमेंट कर सकते हैं। आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू स्टिल कि आपको क्या महसूस हो रहा है? कल आप एमक्यूएम से मुस्लिम लीग नून भी मिलने जा रही है। अभी एक तरफ तो लोग कहते हैं ये हुकूमत मैंडेट खो चुकी है, जबकि इस हुकूमत ने इतने बड़ी सारे प्रॉब्लम दूर किए। अब्बासी साहब का भी नुक्ता सुन लेते हैं ना। अब्बासी साहब को ही लगता है कि आपकी हुकूमत सबसे बड़ी खतरा है, पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब खतरा है इस जमहूरियत को। आ जाए ना तो आने देना, इलेक्शन का वही तो हम भी कह रहे हैं ना। अगर आप इजाजत तो दें अब्बासी साहब, इलेक्शन में पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, आप सवाल कर लें जी। अब्बासी साहब, सवाल आपसे यही है कि कल एमक्यूएम से भी आप मिलने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी एमक्यूएम से मिलेगी। किस बात के ऊपर फोकस किया जाएगा? क्या निगरान हुकूमत के ऊपर उन्हें आमादा किया जाएगा या वो आप? जी, पीएमएलएन एमक्यूएम से मिलने नहीं जा रही, एमक्यूएम पीएमएल से मिलने आ रही है। ये मैं जरा वजाहत करना चाहता हूं। और ये दो सियासी जमातें हैं जो 2 दफा हुकूमत में हलीफ भी रही हैं, तो बातचीत सियासत में होती रहती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कब कहा गलत है मिलना? मैं बस पूछ रही हूं मैंडेट क्या है इस मुलाकात का। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि बातचीत सियासत में होती रहती है, इसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। जो बात भी होगी टेबल पर होगी, 2 पार्टीज के दरमियान होगी, और वो सब पर यहाँ होगी कि क्या बात हुई है। नहीं, बिल्कुल शक शुबा किसी को नहीं है, सबको मालूम है, खबर है ये। कल वो आपको मिलने आ रहे हैं। मैंडेट और एजेंडा क्या है ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि किन बुनियादों पे अब काम होगा, बिकॉज मुस्लिम लीग नून का तो 1 पॉइंट एजेंडा है पिछले चंद माह से, और अभी भी है। अभी भी आपकी क़यादत यही मीटिंग करी, निगरान सेटअप किस तरह होगा, जनरल इलेक्शंस किस तरह फौरन करवाए जाएं, मगर इट डजंट अपेयर कि हुकूमत या उसके इत्तेहादी जो हैं वो उस एजेंडा के ऊपर इत्तफाक करते हैं आपसे या उसकी अर्जेंसी पे। देखिए, मीटिंग जो है वो एमक्यूएम ने मांगी थी, हमने दे दी, और हमारी लीडरशिप ने उससे एग्री किया है। अब जो बात वो करेंगे, हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने चाहिए, और इलेक्शंस का जो तरीक़ाकार है वो भी तय है। बल्दियाती इलेक्शन या जनरल इलेक्शन? मैं अगर इजाजत हो तो मैं एक अब्बासी साहब से सवाल पूछ लूं। जी अब्बासी साहब, मेरा एक सवाल है। जरूर पूछें जी। अभी चंद हफ्ते पहले एमक्यूएम ने कहा कि जी हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिससे लीड लेते हुए मियां नवाज शरीफ साहब ने बनफ्से नफीस
ये फरमाया कि जनाब हम मीटिंग बुलाएंगे, और अब मुझे ये सिर्फ बता दें कि वो मीटिंग कहाँ गई, वो अवाम को क्यों नजर नहीं आ रही, और कब बुलाई जाएगी। कौन सी मीटिंग? जो एमक्यूएम ने जब कहा था, हमने ये कहा था कि हम उन जमातों से जो हुकूमत का हिस्सा हैं उनको शायद ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएं। हुकूमत छोड़ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना चाहें, मोस्ट वेलकम। मैं सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए कहता हूं कि मियां साहब ने कहा था कि वो मुस्लिम लीग नून बुलाएंगे। दो जमातों में मुलाकात होना, कोई उसमें मैं समझता हूं कोई आर नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। एमक्यूएम से हम भी मिल चुके हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मेरा सवाल ये नहीं है, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। चले आपको मुबारक हो। नहीं, मेरे सवाल सुन लें। एमक्यूएम से हमारी मुलाकात हो चुकी है, आपका शौक कल पूरा हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्ताफ हुसैन साहब के ऐलान के बाद कि वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाह रहे हैं जहां पे ये सारे बैठ के तो तय हो कि आइंदा क्या होना क्या नहीं, जिस पे ये गुलगुला उठा था कि शायद 1 साल की मुद्दत बढ़ाने की बात हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हम खुद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो किधर गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस? अब तो कोई महीने से ज्यादा हो गया इस बात को, तो वो क्या ऐसे ही बयान जारी कर दिया था कि एमक्यूएम ना कहीं लीड ले जाए, या जैसे आपने पंजाब के सूबों के बारे में वफाकी हुकूमत ना ले जाए, आपने ऐलान कर दिया कि 2 सूबे बनने चाहिए, तो हम खुद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेंगे, अगर उसमें आप शामिल हो जाए आप भी शामिल हो सकते हैं। चलिए, ये तो अब ये तो देखा जाएगा ना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनिशिएटिव कौन लेता है, उस पर कौन कौन बैठता है, बिकॉज बारहा ये भी अब एमक्यूएम भी कह चुकी है कि तमाम लोग आए। मियां साहब भी पहले कह चुके थे कि भाई फौज भी बैठे, जजेस भी बैठे, जर्नलिस्ट भी बैठे, तमाम तर लोग बैठे। 3 साल पहले की बात थी। सवाल सिर्फ इतना है कि 210 दिन रह गए हैं। अभी क्या एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अभी क्या बहस छिड़नी चाहिए, पार्लियामेंट में अभी क्या बहस होनी चाहिए, क्या वो बहस हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि महसूस ये होने लगा है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, सेक्रेटेरियन वायलेंस हो इस मुल्क के अंदर, दीगर मसाइल हो, अनएम्प्लॉयमेंट, लोड शेडिंग, ये बहस आज नहीं हो रही। बहस हो रही है तो शायद उन सारे डाइवर्जन टैक्टिक्स के ऊपर कि जो अभी शायद हमारी सूरत हाल बेहतर करने में या जनरल इलेक्शंस को शफाफ और ट्रांसपेरेंट करने के अंदर कोई मदद ना करें। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफिज।